हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रही हूँ और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ। तो अभी ये मंडे का व्लॉग है और यहाँ पर उठने के बाद मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। सुबह बारिश आ रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं आती हूँ तो मैं अपने जो अदर डेली रूटीन है, नहाना वगैरह वो सब करने लग गई थी और उसके बाद फिर आई तो फिर बारिश आना बंद हो गई तो मैंने सोचा चलो होके ही आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना अच्छा फील होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं कि पूरी हमारी जो थकान होती है ना वो पूरी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। घूमने के बाद इतनी अच्छी हवा आ रही होती है, एकदम सुकून मिलता है और सब जगह ग्रीनरी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी घर पे आके और करते हैं अपने काम स्टार्ट। तो यहाँ पर चाय बनाऊँगी, आज भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ तो वो भी कट करनी है, तो लंच पैक करना है, तो सिंपल सा यही लंच रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम जो सब लोग हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं बाहर बैठने में और ये सब करने में, तो वो अगर आप लोग अभी स्टडी के टाइम पे भी कर रहे हो दूसरों की बातें मानने में और दूसरों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करने में, तो वो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तब आपकी बिल्कुल स्टडी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो इंसान अपना समय बर्बाद कर रहा है और अपने समय की वैल्यू नहीं समझ रहा है ना, उसका कुछ हो नहीं सकता है कभी। सबसे मेन प्रॉब्लम बस समय सेव करने की ही है। स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी और हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो भी हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बस ज़रूरत है कि हम हमारा टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि 24 आवर्स ही होते हैं हर किसी के लिए। तो हम 24 आवर्स को 25 या 26 तो बना नहीं सकते। उसी में हमें अपने जो डेली रूटीन है वो भी करने हैं, अपनी पढ़ाई भी करनी है और अपना जो घर का काम है वो भी करना है, अपने बच्चे को भी संभालना है। यानी कि टोटली सब कुछ, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप पे डिपेंड है, तो आपको ही सब कुछ करना है। तो फिर उस चक्कर में अगर हम बाहर वाले लोगों के चक्कर में पड़ेंगे और अपना टाइम उनको देंगे तो फिर तो हम पढ़ नहीं पाएंगे और जो बाहर की बातें वो लोग हमारे दिमाग में डाल के जाएंगे, यानी कि जो नेगेटिविटी वो लोग हमारे दिमाग में डालेंगे, उससे कहीं ना कहीं हम पढ़ने की सोच भी रहे होंगे ना, तभी भी हमारा माइंड हमको पढ़ने नहीं देगा फिर, क्योंकि वो हमको फिर डाइवर्ट कर देगा कि अरे यार उसने ऐसे बोला था कि तुमसे नहीं होगा, अब तुम्हें तो बहुत सारे काम है और हाउस वाइफ हो, अब क्या ज़रूरत है, सब ऐसा बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। मेरे साथ भी होता है और आप लोगों के साथ भी होता ही होगा आई थिंक। तो इससे हमारी स्टडी भी नहीं हो पाएगी। तो इसका तरीका मैंने जो अप्लाई किया है मेरी लाइफ में वो मैं आपको रियल बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर जब रहने के लिए आई थी तो 2-3 लेडीज़ ऐसी थी, तो बार बार घर पे आना जाना, हर छोटी छोटी चीज़ें मांगने आना, ऐसा उनका बिहेवियर था और इतनी चालाक कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि हम इतने चालाक नहीं होते हैं यार। हम जो हमारे दिल में होता है वही हम बाहर रखते हैं, लेकिन आजकल के लोग ऐसे नहीं है, वो दिल में कुछ और रखते हैं और बाहर कुछ और रखते हैं। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर हर बार हमें ही धोखा खाना पड़ता है। इसीलिए अब मैंने ये धोखा खा खा के सीख लिया है कि यार ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। फ्रेंड्स बनाने हैं, लेकिन अभी मेरे पास फ्रेंड्स बनाने के लिए टाइम भी नहीं है, तो मैं ना तो फ्रेंड्स बनाती हूँ और ना ही ज़्यादा लोगों से अटैच में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से मैं बोलूँगी ना उतने ज़्यादा लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। और आजकल लोगों को यही है बस कि इसकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, उनको वो पता होना चाहिए, और उनको अगर वो पता नहीं चल रहा है तो उनको बेचैनी फील होने लग जाएगी। आप कभी भी देख लेना कि आप अगर सामने वाले को अपने बारे में सब डिटेल्स नहीं दोगे ना, तो वो कैसे भी करके आपसे निकलवाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हमारी पूरी लाइन में ऐसा ही है कि ना तो मैं बाहर जाती हूँ ना बैठती हूँ किसी के साथ, तो इस वजह से किसी को मेरे बारे में कुछ पता चलता नहीं है कि आखिर मैं करती क्या हूँ, और ना ही किसी को पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ या यूट्यूब पे हूँ। तो
मैं जब बाहर शूट करने जाती हूँ कभी कभी, तो लोग मतलब ऐसे देखते हैं और मैं बोलती कम हूँ, तो ज़्यादातर बहुत से पूछते हैं और बहुतों की पूछने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। तो मतलब ऐसा करते करते मैंने अपना बिहेवियर ऐसा कर लिया है कि मैं चंद लोगों से ही बात करती हूँ, और वो भी, और जो बाकी के लोग हैं अगर वो आगे होके बोलते हैं तो उनका हाय हेलो का जवाब दे देती हूँ बस। बाकी अपने घर में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, ये सब डिटेल्स में देना उनको ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, इससे वो लोग आज तो मतलब हमारे दुख में जैसे हमें लगेगा कि हाँ यार इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी जॉब नहीं लग रही है तो, लेकिन पीछे से जाके और वो लोग हमारा मजाक बनाएंगे जब वो सबके साथ बैठेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमें उन्हें ऐसा मौका ही नहीं देना है ना, हमें अपनी लाइफ में क्या चल रहा है ये किसी को बताना ही नहीं है ना, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त इंसान का दोस्त ही होता है। तो हमें अपने खुद को अपना दोस्त बना लेना चाहिए और दूसरों से डिटैच हो जाना चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हों। और ऐसा नहीं है कि जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम डिटैच हो जाएंगे और बाद में हमारी जॉब लग जाएगी तो वो लोग हमसे वापस से वैसा ही बिहेव करेंगे, क्योंकि वो फिर हमसे और ज़्यादा रूडली हो जाएंगे। और ये तो मतलब जाहिर सी बात है क्योंकि शुरुआत हमने ही की थी। मगर आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। ये सिर्फ़ एक प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए नहीं, सबके लिए ही है कि मतलब जितना हो सके उतना ही बोलो और बाकी अपने काम से काम रखो, क्योंकि हम जितना दूसरे की लाइफ में घुसते हैं ना, दूसरा भी हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश करता है। तो ना दूसरे की लाइफ में खुद घुसो, ना दूसरों को आने का मौका दो, क्योंकि जब तक हम दूसरों से ज़्यादा व्यवहार नहीं बनाएंगे ना, तो वो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ यार ये मतलब ऐसा बंदा नहीं है, तो इसको ये सब पसंद नहीं है, तो वो भी फिर हमसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से मतलब शुरू से ही अपनी लिमिटेशन हमें बांध के रखनी चाहिए। और जब आप अचानक से ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे ना, तो पता है वो लोग आपके बारे में इतना बुरा बुरा कहेंगे ना, कि आपको आसपास वालों से जब पता चलेगा ना कि क्या क्या बोलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जब तक आप इनसे अच्छे थे तो वो अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने अपने 2 कदम पीछे लिए तो उनकी असली जो उनका अंदर वाला मतलब जो असली इंसान है वो आपके सामने आएगा, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो हमें सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि वैसे भी यार भगवान ने भी कहा है, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, बाकी और मतलब ज़्यादा फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए, इसलिए अभी हमें स्टडी ही करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम स्टडी कर लेंगे तो दूसरों की नज़रों में हम बुरे बन रहे हैं, कल से वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, हमारी जॉब लग जाती है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, तो इसमें बुराई क्या है यार। और बाहर वाले कितना साथ दे देते हैं यार, जीते जी तो कोई हाल पूछता नहीं है, मरने के बाद ही लोग कंधा देने के लिए आते हैं। तो मतलब यही दुनिया का रूल है कि जब तक जीते जी ही कोई रहता है ना, तो किसी को उसका दुख नहीं होता है, लेकिन जब मर जाता है ना, तो फिर सब लोग आके और ये दिखावा करना चाहते हैं, मतलब कि हाँ हमसे ज़्यादा तो इनको कोई चाहता ही नहीं होगा। तो वही बात है। हेलो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सुबह भी खाना बनाया था। तो सुबह टिफ़िन के लिए मैंने खाना बनाया था, भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी वगैरह हम लोग के लिए थोड़ी बहुत ही बनाई थी, 5-6 पूड़ी और 3 मतलब 5-6 रोटी बनाई थी। तो उसमें हस्बैंड का और मेरे बेटे का और टिफ़िन पैक कर दिया है। तो अभी दाल और राइस बना दूँगी, और 1-2 रोटी बची थी तो वो मैंने खा ली है। तो अब कुछ है नहीं खाने के लिए, तो वो उसको आते ही बच्चे को खाना तो चाहिए, स्कूल से थोड़ा बहुत तो खाएगा वो कुछ ना कुछ। तो दाल राइस वैसे भी उसका फेवरेट है। और सॉरी, वो सुबह भी बोल रहा था कि मेरे लिए दाल राइस दे दो, मगर मैंने नहीं दिया था सुबह। तो कुछ और बना दिया था, सुबह पकौड़ी वगैरह बना ली थी। इस वजह से अभी फिर मैं दाल और राइस ही बना रही हूँ। यहाँ पर तो मैंने राइस धोने के लिए निकाल लिए हैं और दाल चढ़ा दी है मैंने, अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैमरा बैक करके। तो अभी मैंने स्टडी की थी
मॉर्निंग में आज स्टडी नहीं हुई थी मेरी, तो स्टडी अभी मैंने मैथ्स पढ़ी है। मैथ्स के 2 वीडियोस देखे हैं अलजेब्रा के, और उसमें अलजेब्रा के जो भी आइडेंटिटीज़ है, मतलब फॉर्मूले हैं वो सब, और उसमें जो अपन मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो, जैसे मतलब एक पावर से हमें स्क्वायर में निकालनी है, या पावर 3 मतलब क्यूब में पावर निकालनी है, उस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वो वाला किया। और जैसे सेम पावर को सेम पावर में निकालने के लिए हम √p² - 4 वाला फिर फॉर्मूला लगाते हैं, तो वही वाला मैंने किया। और उसके बाद अभी मैं लंच बनाऊंगी, और उसके बाद फिर वापस से स्टडी ही करूँगी। तब तक तो हनु भी आ जाएगा। अभी टाइम लगभग मतलब कितना हो गया होगा, मैं देख के बताती हूँ। तो अभी टाइम 1:40 हो गया है, 1:40। यहाँ पर राइस धोनी है मैंने, बस इनको चढ़ा के, दाल और राइस तो वैसे भी बनते रहते हैं, बस एक बार इनको चढ़ा दो, बस फिर दाल में तड़का लगाना रहेगा मुझे, वो मैं दाल बनने के बाद लगा दूँगी। आजकल की इस दुनिया में मतलब सगे अपने रिश्ते, खुद के खून के रिश्ते एक दूसरे के सगे नहीं हो रहे हैं यार। हम डेली न्यूज़ में देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, तो फिर हम मतलब अदर्स पे कैसे इतना डीपली आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं। और आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जैसा मतलब आज के हिसाब से चल रहा है कि मतलब किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और मैं तो मतलब किसी पे बिलीव नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, और इतना ही बोलती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। इससे क्या है, उन लोगों की बातें मुझे सुननी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ के जो मतलब लोग होते हैं, जो फ्री रहते हैं, जो फालतू दिन भर उनको टाइम पास करना होता है, वो बस एक दूसरे के घर की बातें ही करेंगे। कभी भी आप बैठ कर देखना, तो मतलब ऐसा रूटीन ही हमारा नहीं होना चाहिए कि हमको कोई बैठने के लिए बुलाए या फिर हम जाएं। और अगर कोई आ भी जाता है ना, तो आप उसको 1-2 बार अगर इग्नोर मारोगे ना, तो तीसरी बार वो खुद ही आना छोड़ देंगे आपके पास, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये हमारे जैसी नहीं है और ये हमारी बातों में आने वाली नहीं है। इसीलिए अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अदर चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आजकल तो घर के मेंबर्स ही मतलब ऐसे होते हैं, किसी का हम कमेंट में सुनते ही हैं ना, कमेंट में मतलब बहुत से जो यूट्यूबर हैं उनके कमेंट्स में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा नीचे जो ससुराल वाले के बारे में लिखा होता है कि मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं। तो वही है यार, जब घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो बाहर वाले क्या ही कर लेंगे हमारे लिए। तो हम क्यों उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों हम उनके लिए मीठा बन के और अपनी ज़िंदगी में जहर घोलें। ऐसा हमें नहीं करना है। और सच में यार, मैंने तो मतलब इतना धोखा खाया है लाइफ में, तो मैं तो सीख गई हूँ अब ये सब करना अच्छे से। तो मैं तो कुछ भी हो, अपने काम से काम रखना मैंने सीख लिया है, क्योंकि हम जितना बोलते हैं ना उतना ही लोग हमें ही पूरा बना देते हैं। लास्ट में जाके गलती चाहे किसी की भी हो, सारा रायता आके हम पे ही फैल जाता है। और अगर आप मतलब सिर्फ हाउसवाइफ है और पढ़ाई नहीं करती हैं, तभी भी आप अपने लिए कुछ सीखने के लिए टाइम ले सकती हैं। बाहर फालतू टाइम वेस्ट करने से, गप्पेबाजी करने से अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हम पहले कैसे हुआ करते थे, हम कितना खुश रहा करते थे। मतलब एक टाइम था तब हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी, तो क्यों ना हम उस तरीके से ही जीना स्टार्ट करते हैं। क्यों ना हम सब कुछ मतलब छोड़ के और अपने लिए जीते हैं। क्योंकि यार कितना भी मतलब किसी के लिए कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी इंसान को। तो फिर हमें अपने लिए भी जीना सीखना चाहिए, क्योंकि हम ये सब करते करते अपना कॉन्फिडेंस ही खो देते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं, और अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। अपनी नीड्स को भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ना ही अपने गोल्स को देते हैं। और जब हम गोल्स को प्रायोरिटी ही नहीं देंगे तो फिर वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे।
तो इसीलिए अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, खुश रहने की मतलब पूरी कोशिश कीजिए, खुश रहा कीजिए। हम जब दुनिया से डिटैच होते हैं तो हमको दुःख बहुत होता है इस चीज़ का, और हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कभी कभार। लेकिन मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको खुशी होगी कि हाँ यार, मैंने अकेले जीना सीख लिया है। अब सड़क पर चलने के लिए मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, जैसे आज मुझे नहीं पड़ती है। क्योंकि हम जब अकेले जीना सीखते हैं तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि कोई सी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हम उसको हंसते हंसते सह लेते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, बजाय प्रॉब्लम पे ध्यान देने के। तो अपने लिए मतलब वो सब कुछ करना हमें ज़रूरी है जिससे हमें खुशी मिलती है। अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, और ऐसे नेगेटिव लोगों से बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाइए जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, या फिर मतलब कोई भी बात हो जो आपके खिलाफ़ वो बोलते हैं और आपको पसंद नहीं है। तो उन लोगों को मतलब भाव देना ही छोड़ दीजिए, ताकि वो आपके पीछे ही ना पड़े। और खुश रहने के लिए मतलब हमें दूसरों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं तो हमें ज़रूर दूसरों की मतलब ज़रूरत पड़ती है खुश रहने के लिए। तो अपने आप को अपना फ्रेंड बनाइए, जैसे अब मैंने अपने आप को अपना फ्रेंड बना लिया है। आपने देखा होगा मैं मॉर्निंग वॉक करने भी अकेले जाती हूँ, मतलब हर काम मैं अकेले करती हूँ यार। दूसरों के मुँह से किसी और की बुराई सुनना, मतलब दिन भर ये सब करना और उसको साथ में रखना, इससे तो अच्छा है कि यार हम अकेले सब कुछ कर लें अपने लिए। क्योंकि जो थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, फिर जब हम दूसरों के लिए कुछ सुनते हैं, और ये सब ठीक नहीं है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो फिर शाम का टाइम है, ये हम बाहर आ गए थे, हनु के लिए साइकिल लेनी थी, तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पर रिकॉर्ड किया था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।